दोस्तों, एक लड़की अपने कमरे में सो रही थी। तभी थोड़ी ही देर के बाद अचानक से उसके कान में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो लड़की अपने कमरे से बाहर निकलती है, देखती है कि ऊपर वाले फ्लोर से जो उसकी बहन है निक्की, आग में लथपथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। अब इतना देखते ही उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हक्का बक्का रह जाती है। उसी वक्त पानी का बाल्टी लाती है और अपने बहन पर छिड़कती है। उसके बाद वो कंबल से अपनी बहन को लपेट देती है, लेकिन उस दौरान वो लड़की खुद बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। जब कुछ देर के बाद उस लड़की को होश आता है, तब वो देखती है कि उसकी बहन वहां पर नहीं है। दरअसल पड़ोसियों की सहायता से उसकी बहन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद ट्रीटमेंट के दौरान ही उसकी बहन की मौत हो जाती है। आखिर उसकी बहन के साथ क्या हुआ था? क्या उसकी बहन निक्की के साथ कोई हादसा हुआ था या फिर उसको किसी ने जानबूझकर जला दिया था? दोस्तों, आइए जानते हैं पूरे मामले की कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है ग्रेटर नोएडा के स्थित कासना कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसा की। दरअसल ग्रेटर नोएडा के रूपवास गांव के रहने वाले भिखारी सिंह की दो बेटियां होती है। उनकी बड़ी वाली बेटी का नाम होता है कंचन, जिसकी उम्र 29 साल की होती है। वही जो उनकी छोटी बेटी होती है, जिसका नाम होता है निक्की, उसकी उम्र 27 साल की होती है। दोनों बेटियां देखने में बेहद खूबसूरत होती है, दोनों पढ़ी लिखी होती है और साथ ही साथ दोनों प्रोफेशनल तौर पर ब्यूटिशियन भी होती है। दोनों ने ब्यूटिशियन का काम भी सीखा हुआ था। जब भिखारी सिंह देखते हैं कि उनकी बेटियां जवान हो गई है, बेटियों की शादी की उम्र हो गई है और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई भी दोनों बेटियों की कंप्लीट हो गई है, तब जाकर वो अपनी बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं और ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में उनको लड़का मिल जाता है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के रहने वाले सत्यवीर के दो बेटे होते हैं। उन्हीं के दो बेटों के साथ वो अपनी बेटियों की शादी फिक्स कर देते हैं। सत्यवीर के दो बेटे होते हैं, जिनमें से एक बेटे का नाम रोहित होता है, दूसरे बेटे का नाम विपिन होता है। अब रोहित के साथ कंचन की शादी फिक्स करते हैं, वही जो विपिन होता है उसके साथ निक्की की शादी फिक्स करते हैं। सत्यवीर की जो पत्नी होती है उनका नाम दया होता है और जो सत्यवीर होते हैं वो परचून का दुकान चलाया करते थे। उसी परचून की दुकान पर उनके दोनों बेटे भी रहा करते थे और सत्यवीर के भी घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। उनका 3 मंजिला घर होता है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, हर फैसिलिटीज घर में मौजूद थी। अब धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता है, शादी की बातचीत होती है, डेट फाइनल हो जाता है 2016 दिसंबर महीने का। अब 2016 दिसंबर महीने में ही बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। शादी के दौरान जो भिखारी सिंह होते हैं वो अपनी बेटियों को दान दहेज में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं और साथ ही साथ वो अपने बेटियों के लिए एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी देते हैं कि बेटियों को ससुराल में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, कहीं आना जाना हो तो आराम से अपनी गाड़ी में आ जा सके। इस वजह से बेटियों को विदा कर देते हैं। बेटियां विदा होकर ससुराल चली जाती है। स्टार्टिंग के दिनों में हर चीज़ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त गुजरता है, अब जो ससुराल वाले होते हैं डिमांड करने लगते हैं दहेज की, वो भी 35 लाख रुपए कैश। जब उनकी बेटियां इतना सुनती है तो हैरान हो जाती है। कंचन और निक्की दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब इस बात को दोनों बहन अपने पापा को बताते हैं। अब जब उनके पापा सुनते हैं तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि शादी इतनी धूमधाम से किए, दान दहेज की कोई कमी नहीं किए, एक गाड़ी दिया गया है, उसके बाद भी इतना डिमांड हम लोग नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब जो बात होती है धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाती है। अब घर में आए दिन झगड़ा लड़ाई होने लगता है, कलेश होने लगता है। अब उसके बाद भी निक्की और कंचन के पापा और एक गाड़ी दे देते हैं दहेज के तौर पर। अब वो गाड़ी भी मिल जाती है ससुराल वालों को। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता है, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों की डिमांड कम नहीं होती है। फिर से दहेज के लिए वो लोग डिमांड करने लगते हैं, जिस वजह से घर में कलेश होने लगता है और कलेश इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो उसके ससुराल वाले होते हैं दोनों बहन के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं।
अब इसी तरह से ये जो झगड़ा लड़ाई था ये हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। ये जो झगड़ा का सिलसिला था खत्म ही नहीं होता है। अब आए दिन दहेज की बात को लेकर उस घर में झगड़ा लड़ाई हो जाया करता था। अब इसी बीच जो कंचन होती है उसको 2 बच्चे होते हैं। पहली जो लड़की होती है उसका नाम वो लाव्या रखती है और उसकी उम्र फिलहाल 7 साल की है। वहीं एक लड़का होता है जिसका नाम वो विनीत रखती है, उसकी उम्र फिलहाल 4 साल की है। वहीं जो निक्की होती है उसको एक बेटा होता है जिसका नाम वो रखती है अवीस और उसके बेटे का उम्र फिलहाल 6 साल है। अब इस तरह से सभी की जिंदगी चल रही होती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है लेकिन जो झगड़ा का सिलसिला था वो बढ़ता ही चला जा रहा था। अब बीच में झगड़ा लड़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इधर जो दोनों बहनें होती हैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद जो उसके ससुराल वाले होते हैं सब जाते हैं दोनों बहनों को लाने के लिए। जब लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पंचायत बैठाई जाती है, समाज के लोगों को बैठाया जाता है और वहीं पर फैसला होता है। फैसला के दौरान जो उसके ससुराल वाले होते हैं वो लोग कहते हैं कि अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी दोनों बेटियों को इज्जत से रखेंगे, कोई झगड़ा कोई लड़ाई नहीं होगी। अब इस तरह से बातचीत हो जाती है, फैसला हो जाता है। उसके बाद निक्की और कंचन फिर से अपने ससुराल चले जाते हैं और वहां जाकर रहने लगते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है झगड़ा लड़ाई का। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है लेकिन इसी बीच जो निक्की और कंचन के पति होते हैं वो दोनों खर्चा देना बंद कर देते हैं, जिससे अब दोनों बहनों को परेशानी होने लगती है क्योंकि दोनों अकेले तो थी नहीं, दोनों के बच्चे भी थे। अब दोनों बहनें अपनी परेशानी अपने पापा से बताती हैं। अब जो उसके मायके वाले होते हैं वो लोग पैसे से हेल्प करते हैं और बेटियों को सलाह देते हैं कि घर में ब्यूटी पार्लर खोल लो, दोनों तो सीखी हो काम, दोनों इस काम में एक्सपर्ट हो। अब दोनों बहनें जो होती है मायके वालों के सपोर्ट से अपने ही ससुराल में ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। जितना भी ब्यूटी पार्लर का सामान होता है, जितने भी जरूरी चीजें होती है सब खरीद कर घर में ही पार्लर स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे समय गुजरता है, दोनों का पार्लर का काम अच्छा खासा चलने लगता है। लेकिन इस बीच जो उसके ससुराल वाले होते हैं अब उन लोगों को ऐतराज होने लगता है। अब पार्लर की कमाई का 90% पैसा उसकी सास ले लिया करती थी, लेकिन इससे भी उन लोगों का मन नहीं भरता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद अब पार्लर में जो भी कस्टमर आया करती थी लड़कियां उन सब के साथ बदतमीजी करने लगती है। एक वक्त की बात है कि एक ब्राइडल का वो लोग मेकअप कर रही थी। अब उसी दौरान ब्राइडल के साथ बदतमीजी किया जाता है, वहां पर बवाल मच जाता है। अब जिसके बाद से उन दोनों का जो पार्लर था उसका नाम खराब होने लगता है। मजबूरन वो दोनों पार्लर भी बंद कर देती है। अब इस तरह से दोनों बहनें बहुत मजबूर हो जाती है। दोनों बहनें पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, पार्लर का काम भी आता था, लेकिन इन सब के बावजूद भी दोनों लड़कियां वहां पर एकदम बेसहारा हो जाती है, मजबूर हो जाती हैं। वहीं जो दोनों के पति होते हैं दोनों बाहर खूब शराब पिया करते थे और दोनों का बाहर की लड़कियों के साथ प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। कभी 2 बजे रात को आते थे तो कभी 1 बजे रात को आते थे। अगर दोनों की बीवियां टोक देती थी कि इतनी रात को क्यों आते हो, कहाँ गए थे, तो दोनों मारपीट शुरू कर देते थे और कहते थे कि तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। इस तरह से आए दिन घर में कलेश होने लगा था। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। 21 अगस्त साल 2025 शाम के 5:30 बजे करीब निक्की का पति विपिन और उसकी सास दया दोनों मिलकर निक्की के साथ झगड़ा लड़ाई करते हैं, निक्की को मारते पीटते हैं। उसी दौरान जो निक्की की सास होती है निक्की के बदन पर ज्वलनशील पदार्थ छींट देती है। अब जो उसका पति होता है लाइटर से आग लगा देता है। अब जो निक्की होती है ऊपर के कमरे से भागते हुए नीचे आती है। उस दौरान वो चीख चिल्ला रही थी। अब उसके चीखने चिल्लाने की आवाज उसकी जो बहन थी कंचन वो नीचे वाले कमरे में सो रही थी। अब वो सुनती है। जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है अपनी बहन को उस हालत में देखने के बाद हैरान रह जाती है। अब उसी वक्त वो पानी लाती है, बहन पर छींटती है और उसके बाद वो कंबल से अपनी बहन को ढक देती है। लेकिन उस दौरान कंचन की हालत भी बहुत बुरी हो जाती है। वो वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। लेकिन उसके बाद जो पड़ोसी के लोग होते हैं पड़ोसियों की मदद से निक्की को अस्पताल पहुंचाया जाता है।
पहले निक्की को फोर्टिस अस्पताल ग्रेटर नोएडा ले जाया जाता है। वहां पर उसका ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। अब वहां से जो डॉक्टर होते हैं उसको रेफर कर देते हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। अब वहां पर ले जाया जाता है, एडमिट किया जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस घटना के बाद से उस इलाके में यह न्यूज आग की तरह फैलने लगती है। धीरे धीरे करके नेशनल न्यूज चैनल पर यह खबर आने लगती है कि ससुराल वालों ने अपनी ही बहू को दहेज की वजह से मार डाला। वहीं जो निक्की का 6 साल का बेटा होता है, जब मीडिया उससे पूछताछ करती है, पूछताछ के दौरान उसका 6 साल का बेटा बताता है कि मेरी माँ को मेरी ही आंखों के सामने मेरी दादी और मेरे पापा ने मारा। उसके बाद मेरी माँ को उन लोगों ने आग लगा दिया। इस तरह से वो बच्चा रो रो कर सारी बातें बताता है। वही जो निक्की की बड़ी बहन होती है कंचन, वो भी अपना बयान देती है और कहती है कि मेरी बहन को मारने के पीछे उसके पति और उसकी सास का हाथ है। उसके बाद अगले ही दिन शुक्रवार को कंचन चली जाती है कासना कोतवाली थाने। वहां जाकर अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज और हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाती है और पुलिस से मांग करती है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। उसके बाद पुलिस जांच शुरू कर देती है। निक्की का जो पति होता है विपिन, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जितने भी और घर के सदस्य हैं वो फिलहाल फरार है। पुलिस ने वादा किया है, पुलिस ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द उन सभी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।